तो वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देख सकते हो, इस क्लास में हम क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेम वही चीज जो हमने क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, सेम वही चीज जो हमने लीनियर के बारे में पढ़ा। ठीक है, बट इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एक बार हम वो देख लें कि हमारा मिशन और हमारा एम क्या था। तो ये देखो। अच्छा, इतनी स्लाइड पहले बताई थी क्या मैंने? यस, दिस वाज एम। लेक्चर 3 के पहले हद तक हमने ये समझा था कि जी पॉलिनोमियल होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ नाम समझा। फिर हमने ये समझा कि जी पॉलिनोमियल्स में ओवरऑल जो हमें इस चैप्टर में सीखना है वो है रूट या जीरो निकालने के लिए। और हर पॉलिनोमियल का नहीं, सिर्फ 3 तरीके के पॉलिनोमियल्स के रूट निकालने के बारे में हमें सीखना है। एंड दैट इज, वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका हमने सीख लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी हमने सीख लिया। अब आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इनको सीखने के साथ साथ हम ग्राफ भी देखते चले कि ग्राफ में कैसे होता है, कैसे रूट बताते हैं, कैसे ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, रूट कैसे पता करते हैं, ग्राफ किस तरीके का होता है, रूट निकालते कैसे हैं। ये सब कुछ हमने देख लिया है इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से। और सिर्फ देखा ही नहीं है, क्वेश्चन बनाया भी है और क्वेश्चन हमसे बन भी रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि जी अगली अगला कोई भी क्वेश्चन मिले जो कि अननोन भी हो, मैंने कभी बनाया भी ना हो, फिर भी मैं बना दूंगा। तो अब आ जाते हैं इस वाले जो लास्ट अपना जो टॉपिक बचा हुआ है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई एम मूविंग अगेन एंड या आई एम हियर। क्यूबिक, अच्छा इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया वही इक्वेशन भी बन गया, है ना। तो देखो, जैसे हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जनरल फॉर्म क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। उसी तरीके से जो क्यूबिक इक्वेशन है, जो क्यूबिक इक्वेशंस होते हैं, इनका जनरल फॉर्म बता सकते हो? यस। ए क्यूबिक में हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। तो ए एक्स 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है जनरल फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का। तो मैं आपसे पूछूं कि जी ये क्यूबिक इक्वेशन है क्या? y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5, हाँ क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो एक वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो फिर ये सब तो नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स ये सब तो है नहीं इसके अंदर, है इसके अंदर। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इतना प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस कितना था? 5 था, प्लस 5। तो देखो हो गया। ए के जगह पे है 1, बी के जगह पे है 0, सी के जगह पे है 0 और डी के जगह पे है 5। तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक, ओके। तो सेम जैसा हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक बार राइट साइड में लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक वाले चीजों के बारे में। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये देखा कि इसका जो ग्राफ होता है उसमें कितने बेंड होते हैं? एक बेंड।
और एक बेंड होने के कारण या तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, एक बार बेंड हुआ, और या तो फिर ऐसे बन सकता था। मैंने आपको सिखाया नहीं कि ग्राफ कैसे बनाना है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बात मान लो कि ऐसा ही बनता है। फ्यूचर में तुम सीखोगे, तुम देखोगे कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा एक बेंड के साथ। भरोसा करो मेरे ऊपर। और अगर मेरा बस चलता तो मैं शायद आपको सिखा भी देता, बट आई डोंट नो ना कि कितने बच्चों को समझ में आएगा, राइट? एक बार मैंने ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में मैंने हिंट भी दे दिया है कि कैसे बनाएंगे। बनाना तो सिर्फ वही है कि जी एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई का वैल्यू निकालते जाओ और उस डॉट को पूरा मिलाते जाओ, ओवरऑल वैसे ही बनेगा। चलो ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। व्हाट अबाउट रूट्स? तो हमने देखा कि इसका रूट या तो 0 मिलेगा, या तो एक रूट भी हो सकता है, या तो दो रूट भी हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम दो रूट्स मिलेंगे इसके, ठीक है? और वही एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। और ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है? यही रूट कहलाता है ग्राफ के अंदर, ठीक है? तो व्हाट अबाउट क्यूबिक? क्यूबिक वाले का देखते हैं। क्यूबिक का जो ग्राफ होगा, ठीक, उसके अंदर कितने बेंड होंगे? दो बेंड होंगे। और शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, कैसे दिमाग में रखना है कि कितने बेंड होंगे? ये क्यूबिक का हाईएस्ट पावर होता है 3, उसमें से एक घटा दो, दो आ गया, तो दो बेंड। स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक होता है, इसका हाईएस्ट पावर होता है 2, उसमें से एक घटा दो, तो क्या आया? एक, तो इसलिए एक बेंड। लीनियर इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है 1, तो उसमें से एक घटा दिया, 0, इसलिए 0 बेंड होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है उसका ग्राफ। लेकिन जब रूट की बात करते हैं, तो जो भी पावर होता है उतना ही हाईएस्ट रूट होता है। तो दो बेंड कैसे बन पाएगा ग्राफ? या तो ऐसे जाके एक बेंड हुआ और दूसरा बार बेंड हो गया, ओके, या तो ऐसे गया, एक बार बेंड हुआ, फिर ऐसे आकर के दूसरी बार ऐसे बेंड हो गया, ऐसे बन सकता है ग्राफ। ओके, व्हाट अबाउट रूट्स? तो रूट्स इसके कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3। तो या तो इसको 0 रूट मिलेगा, या तो मुझे इसमें एक रूट मिलेगा, या तो दो रूट मिलेगा, या तो तीन रूट मिलेगा। इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, तीन से ज्यादा नहीं मिल सकता। और ये पॉइंट हर चीज के लिए वैलिड है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, वही रूट होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन किसका? एक्स एक्सिस का और इस ग्राफ का, ये वाला जो ग्राफ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ग्राफ इज रूट। तो इतनी बातें क्लियर? तो ये हमने क्यूबिक का देख लिया, और हमने क्यूबिक का किस बेस पे देखा? व्हाट इज द बेसिस फॉर एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स? क्यूबिक का इट इज सेम सेम analysis as based on quadratic equation or as based on linear equation. Okay, the way we analyzed quadratic equation and linear equation, in this similar way we want to analyze cubic equation. और आसान भी है, मैं जो चीज क्वाड्रेटिक में मैं देख पा रहा हूं, उसी तरीके से मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं क्यूबिक, ठीक है? अब आते हैं कि जी रूट कैसे निकालें, मेन मुद्दा है ना। तो अगर क्यूबिक का रूट निकालना है, तो कोई भी एक इक्वेशन है, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों कोई भी अगर इक्वेशन लेते हो ना आप, इस साइड में लेता हूं मैं, जैसे मैं बोलता हूं y इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ है। अगर रूट निकालना होगा तो क्या करना होगा? तो इक्वल टू 0 कर दूंगा। यहां तक तो फिक्स है। अब किसी भी तरीके से करके, यहां पे भी सेम वही चीज है, किसी भी तरीके से करके अगर ये इसको फैक्टराइज कर दें, समथिंग इनटू समथिंग, क्योंकि 3 बार फैक्टराइज, 3 फैक्टर तो मिलेगा ही मैक्सिमम, है ना? 3 फैक्टर क्यों मिलेगा मैक्सिमम? क्योंकि 3 रूट्स हो सकते हैं ना। एक रूट इससे निकलेगा, एक रूट इसको इक्वेट करूंगा 0 से, एक रूट के लिए इसको इक्वेट करूंगा 0 से। यही तो किया था क्वाड्रेटिक में, 2 मिले थे मैक्सिमम, 2 फैक्टर। तो किसी भी तरीके से करके मुझे इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देना है। और इसके लिए पता है क्या करते हैं? इसके लिए लोग हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। जैसे मुझे इसको, इसका फैक्टर ढूंढना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं इसमें सबसे पहले x के जगह पे 1 डाल के देखूंगा। तो 1 अगर रख दिया x के जगह पे तो 1, और यहां पे हो गया 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 3, और 3 माइनस 3 0। तो मुझे पता चल गया कि 1 एक रूट है। क्यों पता चला? क्योंकि x के जगह पे 1 रख दिया तो अपने आप 0 हो गया। तो ये मैंने क्या किया? ये मैंने हिट एंड ट्रायल किया। समझ में आ रहा है आपको? मैंने हिट एंड ट्रायल से मैंने देखा कि अच्छा 1, उसी तरीके से -1 रख के देख सकता था, 0 रख के देख सकता था। अब जैसे ही मुझे पता चला कि एक रूट इसका 1 है, तो मैं समझ जाऊंगा कि x-1 ये फैक्टर है। किसका? x³ प्लस 2x माइनस 3 का फैक्टर है। मतलब ये तीनों जो बॉक्स बनाए ना, इन तीनों बॉक्स में से एक बॉक्स के जगह पे तो x-1 होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो इसको जब मैं फैक्टर करता तो ऐसे आता x-1 इंटू कुछ आएगा, इंटू कुछ और आएगा, फिर इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या लिखूंगा? इधर या तो x-1 इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं x-1 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, 1 एक रूट आ गया। अब यही चीज मैं उल्टा कर रहा हूं। मैंने हिट एंड ट्रायल से पता कर लिया कि 1 रूट है, तो वही मैं बोल रहा हूं कि x-1 एक फैक्टर होगा। उल्टा, कन्वर्स। ठीक है? जैसे क्वाड्रेटिक वाले मेरे पास फॉर्मूला थे ना, फॉर्मूला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी तरीके से इसमें a प्लस बी का होल क्यूब, इस टाइप का फॉर्मूला अगर यूज हो सकता है तो बढ़िया है। नहीं यूज हो सकता है तो जैसे उस वाले में मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जी ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। तो इसमें किसी भी तरीके से करके हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। तो जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। वो वही पूछा जाएगा जो जनरली फैक्टराइज हो जाएगा उस टाइप से, क्योंकि कोई कर ही नहीं पाएगा तो फिर फायदा क्या है पूछ के? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई फैक्टराइज ना हो सकता है। सो तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे करते हैं लोग इसको। तो एक तो कि तरीका हुआ कि फॉर्मूला पे आ जाए, a प्लस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूला पे आ जाए। अब नहीं आया तो कुछ नहीं है, इसमें इसमें मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। अगर नहीं आया तो मुझे हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। और हिट एंड ट्रायल से मैंने अभी देख लिया, 1 पुट करके देख लिया कि अच्छा ये तो 0 हो रहा है, तो मैंने बोला कि x-1 एक फैक्टर है। और फिर क्या करूंगा? फिर मैं x-1 से डिवाइड कर दूंगा इसको, x³ प्लस 2x माइनस 3 को। ठीक है? और फिर देखूंगा कि क्या आ रहा है। तो इसको डिवाइड किया तो x से कितने में मल्टीप्लाई कर दूं कि x³ आ जाए? तो यहां x² से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो x इंटू x² क्या हो गया? x³, और -1 इंटू x², -x²। इसको फिर माइनस करेंगे तो ये कट गया, ये माइनस किया तो ये प्लस बन गया। ठीक है? तो ये क्या हो गया? x², ये x² प्लस बन गया ना।
क्योंकि जब हम माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे जैसे प्लस था तो ये माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, ये डिवीजन का रूल है। तो अब एक्स स्क्वायर आ गया, पहले से 2x मौजूद है तो लिख दिया 2x। ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई करूं एक्स में कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो जी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। फिर से घटा देंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये कट गया। ये 2x प्लस एक्स कितना, 3x, और ऊपर में 3 है, यहाँ पे ये 3 को इधर लेके आ गए। अब x से कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 3x आ जाए, तो +3 कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 3, ये 0 हो गया पूरा, राइट। और डिवाइड होकर के 0 होना ही था। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। फैक्टर है मतलब पूरी तरीके से डिवाइड करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। क्योंकि मान लो मैंने तुमसे कहा कि 15 एक नंबर है और मैं बोलूंगा कि इसका एक फैक्टर मुझे पता चल गया कि 3 है। तो जैसे ही मुझे फैक्टर पता चल गया, इसका मतलब कि 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा परफेक्ट, 5 आएगा। क्यों आया 5? क्योंकि 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3। हमेशा 15 को या किसी भी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर लिखा जा सकता है। और इसको 3 से डिवाइड किया, वन ऑफ द फैक्टर से डिवाइड कर दिया, तो एक फैक्टर कट जाएगा, एक फैक्टर रह जाएगा। इसलिए कभी रिमाइंडर बचेगा ही नहीं अगर मुझे फैक्टर पता है तो। ठीक, तो देखो ये करने का फायदा क्या हुआ, डिवाइड करने का। डिवाइड करने का फायदा ये हुआ बच्चों कि x माइनस 1 एक रूट था और दूसरा भी मुझे पता चल गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो मैं इसी चीज को, ये जो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 था, इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। अब देखो मेरा बात बन गया। अब ये तो एक मुझे फैक्टर मिल ही गया। अब किसी भी तरीके से इसको करके अगर फैक्टर कर दिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा। और इसका फैक्टर करना मुझे अच्छे से आता है। ये तो स्क्वायर वाला है, ये तो क्वाड्रेटिक वाला है। इसका फैक्टर मैं सारी चीजें फॉर्मूला लगा के देखूंगा, अगर कुछ भी नहीं मिला तो जो है अपना वो जो फॉर्मूला है अल्फा बीटा निकालने का ब्रह्मास्त्र वाला, वो लगा दूंगा। तो इसका तो मैं किसी भी तरीके से फैक्टराइज कर ही दूंगा। डन हो गया। तो इस तरीके से लोग फैक्टराइज करते हैं, और एक बार फैक्टराइज हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो रूट निकल ही जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको एक समरी बताई है। जनरली ये क्यूबिक वाले क्वेश्चंस वगैरह नहीं आएंगे आपके पास, बट फिर भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जी काम वही हो रहा है, रूट वैसे ही निकाल रहे हैं, इक्वेट करके, जीरो करके, फैक्टराइज करके। लेकिन बस प्रॉब्लम ये आ जा रही कि ये क्यूबिक इक्वेशन होते ही मेरा फैक्टराइज करने का मुश्किल थोड़ा, आई मीन जो जो कठिनाई है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बढ़ गई फैक्टराइज करने का। अदरवाइज फैक्टराइज करना अगर आसान हो तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुरंत उसका भी रूट निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप निकालेंगे तो इसको 3 रूट आएंगे, और इस रूट को बोलते हैं अल्फा बीटा गामा। जैसे हम क्वाड्रेटिक में बोलते थे ना अल्फा एंड बीटा, उसी तरीके से इसमें 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा बोलेंगे। ठीक, अब एक चीज देख लेते हैं कि इसमें जो हमने क्वाड्रेटिक वाले में देखा था रिलेशन, हमने देखा था क्वाड्रेटिक वाले में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक के लिए था। तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो क्यूबिक है उसके लिए क्या रिलेशन है। दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक, क्वाड लिख देता हूं मैं। ठीक, तो वो भी यहां पे भी हम वही देख सकते हैं। मैं लिख सकता हूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको मैं लिख सकता हूं ना कि फाइनली जब मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ऐसे ही तो बनेगा। देखो जब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो एक निकल गया, इसमें से भी दो फैक्टर निकल जाएंगे, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा बन जाएगा। ठीक। और इससे मुझे पता भी चल रहा है कि अल्फा बीटा गामा रूट्स होंगे, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो कर दो तो एक जगह अल्फा मिलेगा, एक जगह बीटा, एक जगह गामा। तो अगर इसके तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं जैसे क्वाड्रेटिक वाले में किया था। अब देखो इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो अभी मैं चलो लिख के ही बता देता हूँ। ऐसे ऐसे कर दिया तो समझ गया ना, ये बिल्कुल ये जैसा है वैसा का वैसा मैंने नीचे लिख दिया टाइम को सेव करने के लिए। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, या अल्फा वाले को लिख लेते हैं ऐसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस बीटा गामा। दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। फिर से मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू। अब x माइनस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब, फिर बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, तो मैं इन माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके। फिर प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स। यस। फिर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मैं लिखूंगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये बन गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों को। देखो कैसे, इक्वल, ये आया ए एक्स क्यूब जैसा था वैसा लिख दिया, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, यहां पे क्या है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला एक साथ ले लेते हैं, तो ये और ये एक्स स्क्वायर वाला है ना, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले तो क्या बच गया, तो यहां पे आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। कैसे किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये अल्फा प्लस गामा था ही, सॉरी बीटा प्लस गामा था ही, अल्फा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, ये दोनों एक्स वाले इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, तो क्या करूं मैं, बीटा गामा है, अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा, तो ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स। करके देखना, इन दोनों को साथ लेकर के देखना, यही आएगा। फिर लास्ट में क्या बच गया, ये माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा। अब कंपेयर करना शुरू कर दो। अच्छा, अभी भी कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे बिल्कुल एक्स क्यूब चाहिए है ना, तो इसको ए से डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड कर देते हैं, तो ये ए चला गया, ये आ गया बी डिवाइडेड बाई ए, ये आ गया सी डिवाइडेड बाई ए, ये आ गया डी डिवाइडेड बाई ए। अब कंपेयर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो जो एक्स स्क्वायर वाला जो जो कोफिशिएंट है जो कि बी बाई ए है, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू बी बाई ए, या यूं कहें तो यहां से माइनस हटा दें और यहां पे लगा दें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये पहला रिजल्ट।
ओके, और भी देखते जाते हैं। एक्स वाले कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो इस वाले को, तो यहाँ पे है सी बाई ए, और यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, ये वाला है, तो ये पूरा का पूरा सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये बराबर होना चाहिए सी डिवाइडेड बाई ए। तो ये दूसरी बात हुई, इसको भी ऐसे कर दिया जाए। फिर डी बाई ए बच गया, तो ये वाला पूरा का पूरा डी बाई ए होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा अल्फा बीटा गामा माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए, और यहां से माइनस हटा करके यहाँ पे प्लस बनाया तो यहाँ पे माइनस कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा गामा शुड बी इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो जैसा हमने क्वाड्रेटिक में ये रिजल्ट पाया था ना बच्चों, क्यूबिक में ये रिजल्ट है कि अल्फा बीटा गामा को प्लस कर दिया तो माइनस बी बाई ए आया। अल्फा बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, है ना, तो अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाइड करने वाले पे माइनस डी बाई ए आया, और अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा ये आया सी बाई ए। इसकी यूज कहाँ है, सेम वही उसी तरीके से जैसा हमारा ये वाला इस्तेमाल में आया था जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी आपसे कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि जी इसके 3 रूट्स हैं, और कोई एक क्यूबिक इक्वेशन दे दिया, बोला कि बताओ तीनों रूट को अगर सम कर देंगे तो क्या आएगा। तो सिर्फ देख लो कि बी की जगह पे क्या है, ए की जगह पे क्या है, माइनस बी बाई ए कर दो। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि ऐसा होता है, ठीक है। सिमिलरली आपसे किसी ने क्यूबिक का ग्राफ पूछ दिया, अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और कोई ऐसा बन गया फिगर जो कि हमने पहले भी किया है, तो कोई बता सकता है कि ये जो ग्राफ बना है, ये इस इसका इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। तो हाँ बता सकते हैं, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसको मैं लिख दूं x, ये वाला लिख दूं मैं y। तो देखो एक्स एक्सिस पे पहली बात कितना बेंड है, एक दो जगह बेंड है, तो क्यूबिक इक्वेशन है। कितना जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो 3 रूट्स होंगे इसके। तीनों रूट्स क्या होंगे वो भी बता सकते हो। अगर मान लो ये -5 है, ये है 2, ये है 7, तो तीनों रूट्स पता है, -5, 2 और 7। तो ग्राफ वाला भी वैसे ही आसान है जैसा हमने क्वाड्रेटिक और लीनियर का किया था, सेम। सिर्फ हुआ क्या, चेंज क्या हुआ, सिर्फ ग्राफ बदल गया। बाकी तरीका वही है कि जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा वो मेरा रूट होगा, ठीक है। तो बच्चों, ये थी पूरी की पूरी आपकी कहानी रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को मैंने कोशिश की कि एक तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझाया जाए कि होता क्या है, कैसे बनता है, और किस तरीके से ग्राफ में रिलेट करते हैं। अब बच्चों आपके ऊपर है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप वीडियो को देखते हो उसको पॉज करो, पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर जो प्रॉब्लम आती है तब उसको फिर देखो, उसी वीडियो को कि मैंने कैसे बनाया, मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं उसी क्वेश्चन को। फिर आपकी समझदारी, आपके स्किल्स बढ़ेंगे। और इतना बताने के बावजूद भी, अगर इतना सब कुछ 7 लेक्चर तक करने के बाद भी अगर आप बच्चों को प्रॉब्लम रह जाती है, या आपको लगता है कि सर ये शायद मिसिंग आउट रह गया, आप ये वाला चीज भी बता दो, तो आप कमेंट में या किसी तरीके से, शायद मैंने मेल आईडी भी दे रखा है अपने चैनल पे, आई डोंट रिमेम्बर। तो किसी भी तरीके से आप अप्रोच करो। अगर कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि हाँ ये चीज भी होनी चाहिए वीडियो में, तो मैं वो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। या कहीं पे आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे मुझे ट्रबल हो रही है, आपने इतना सब कुछ तो सिखा दिया बट ये वाला इशू है एक, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि कैसे करें, तो भी आप लिख सकते हो। लेकिन आप डिटेल में लिखना, जो भी मैसेज लिखोगे ना वो डिटेल में लिखना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली आई विल कम बैक टू यू, डेफिनेटली आई विल गिव सम काइंड ऑफ सोल्यूशन टू यू। तो अगले क्लास से बच्चों नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आई मीन नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और अभी भी देखो वही हैबिट है लेक्चर, तो नया लेसन को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेसन, या
फर्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं, बाय बाय।